नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल राइज़ अबव द लिमिट्स पर। आज आपके साथ में अपनी कुछ पर्सनल फीलिंग्स शेयर करने के लिए आपके पास मैं आया हूँ और वो फीलिंग्स कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ लोगों के सवाल हैं, कुछ लोगों की बातें हैं। तो यहीं से शुरू करता हूँ कि यूट्यूब चैनल राइज़ अबव द लिमिट्स तो हमसे लोग कुछ लोगों ने सवाल किया कि सर ये राइज़ अबव द लिमिट्स क्यों? इसका मतलब क्या है? किस लिए आपने इसका नाम इस तरीके से रखा? तो दोस्तों मैं सिर्फ़ एक बात को आपके साथ में शेयर करता हूँ, आपके साथ में ये बताना चाहता हूँ कि राइज़ अबव द लिमिट्स जो है वो कोई एक नाम नहीं है। मैं अतुल निगम इस बात के लिए आपको बताता हूँ, इस बात के लिए आपको प्रोत्साहन देता हूँ कि आप लोग अपना जैसे करते हैं। तो राइज़ अबव द लिमिट्स एक विचार है, एक विचारधारा है, जिसमें हमें अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी उत्सुकताओं के बारे में, अपने सारे सवालों के बारे में अपने को जानना है, पहचानना है और करना है। तो राइज़ अबव द लिमिट एक विचारधारा है और इसी संबंध में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे ही देश में एक हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं और उन अर्थशास्त्री को उनके अपने क्षेत्र में एक विशेष योगदान देने के लिए हमारे सरकार ने उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाज़ा है। तो उन अर्थशास्त्री जी का नाम है श्री अमर्त्य सेन जी। तो अमर्त्य सेन जी अर्थशास्त्री हैं, उनको एक नोबेल प्राइज़ से नवाज़ा गया है और उनका एक सोच थी, उनका एक विचार था। तो उनके मतानुसार क्या होता था कि सशक्तिकरण, उनके मतानुसार अगर हम उनके मत की बात करें, हमने उनको पढ़ा, उनको समझा और उसके बाद में देखा, तो उनकी अगर हम मत की बात करते हो, तो उनके मतानुसार सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण क्या है? अगर हम श्री अमर्त्य सेन जी की बात करते हैं, तो सशक्तिकरण उनके अनुसार एक ऐसी बात है कि किसी व्यक्ति के अंदर एक कुछ क्षमताएँ हैं। और वो व्यक्ति अपनी उच्च क्षमताओं को उन क्षमताओं को पहचान नहीं पाता है। तो उन क्षमताओं को रूबरू कराना उस व्यक्ति विशेष को उन क्षमताओं के बारे में, उसकी उच्चतम क्षमताओं तक के बारे में उसको ज्ञान करवाना, उसका बोध कराना ही एक सशक्तिकरण है। तो मैं उनकी इस विचारधारा से सहमत हूँ, लेकिन फिर बाद में जब मैंने खुद में बैठ कर के सोचा तो मैंने देखा कि इसमें थोड़ा-सा मेरे हिसाब से, मेरे विचार से कुछ संशोधन मुझे लगा कि मेरा विचार कुछ इससे थोड़ा-सा अलग हट करके, बहुत थोड़ा-सा ही अलग हट करके, लेकिन अब मेरा विचार क्या है? अब मेरे विचार के हिसाब से ऐसा होता है कि क्षमताओं की, सीमाओं की, लिमिट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो फिर अगर क्षमताओं की कोई लिमिट ही नहीं है, तो आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करिए, अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करिए। तो यहाँ पर ये बातों से हम नहीं सहमत हैं। तो अब ना सहमत होने की दिशा में फिर ऐसे ही हुआ कि राइज़ अबव द लिमिट्स। तो जब सवाल किया गया तो ये एक विचारधारा है, राइज़ अबव द लिमिट्स मतलब आप अपनी क्षमताओं को पहचाने नहीं, आपके पास में कुछ क्षमताएँ हैं और उन क्षमताओं में हम आपको बोध कराते हैं कि आपकी क्षमताएँ ये हैं, लेकिन आप इसके अनुरूप काम ना करें। बल्कि क्या करें कि आप इन क्षमताओं में अगर थोड़ा-सा इनपुट और डालते हैं, तो उस थोड़ा-सा इनपुट और डाल कर के क्या होता है कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। तो बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी क्षमताओं को, अपनी उच्च क्षमताओं को पहचानना है, जो कि हमारे श्री अमर्त्य सेन जी ने भी कहा और मेरा कहना ये है कि उन क्षमताओं में आप थोड़ा-सा इनपुट और कर देंगे, तो वो थोड़ा-सा इनपुट करके क्या होगा कि आप बेहतर से बेहतरीन बन जाएँगे। तो बेहतर से बेहतरीन बनने का जो रास्ता है, वो उसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके इनपुट कर देना और वो इनपुट कराएगा कौन? वो इनपुट होगा कैसे? तो सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को पहचान करके आप हमारे चैनल पर हम हमारे साथ लगे रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो उसमें जुड़े रहने में आप देखेंगे हम वक़्त-वक़्त पर आपके साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चनायर सेशंस लेते आएँगे, कुछ ऐसी बातें करते रहेंगे, जिज्ञासा स्वरूप जिनके आप जवाब देंगे और फिर आप पाएँगे कि आपके अपने अंदर कौन-कौन से बेहतरीन गुण छुपे हुए हैं, जिनको आप अभी तक नहीं पहचान पा रहे थे, अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप अपने आप को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी लिमिट्स से और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं अपने आप को और कैसे ऊपर उठा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आपको परिचर्चा करते रहेंगे। तो राइज़ अबव द लिमिट्स कोई एक नाम नहीं है, ये अतुलिंगम की एक विचारधारा है, जो कि आज के प्रेज़ेंट समाज में, प्रेज़ेंट सिनेरियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नहीं, देयर इज़ नो लिमिट। वो कहते हैं ना कि किसी ने क्या खूब कहा है कि आसमाँ में भी छेद हो जाएगा, यार एक पत्थर तो उछालो तबीयत से।
तो ये सच है कि आसमां में भी छेद हो जाएगा, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से, तो क्षमताओं को पहचानो तो बॉस और क्षमताओं के बाद में थोड़ा-सा इनपुट तो करो और देखो कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप कुछ भी करने में अक्षम्य नहीं हैं। तो इस तरीके से इन्हीं बातों के साथ में आज हम आपको आगे ले चलते हैं कि हमसे ये कहा गया कि सर आपने राइज़ अबव द लिमिट्स नाम तो रख दिया, तो अब राइज़ अबव द लिमिट्स के नाम रखने के बाद में अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी काम को सिर्फ आगाज़ करने के लिए नहीं है, हम किसी भी काम को सिर्फ शुरू करने के लिए नहीं हैं। हम सिर्फ एक काम को शुरू करते हैं और तब तक नहीं रुकते हैं, जब तक कि हम उसको उसके अंजाम तक नहीं पहुँचा लेते। तो आज का मेरा बहुत सा यूथ जो है, जो आज का बहुत सारा से कैपेसिटी के साथ में इस समय एक्ज़िस्ट कर रहा है, लेकिन समहाउ समवेयर डिस्ट्रैक्टेड है। वो डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से वो आउटपुट, वो आउटकम चाहे वो उसकी फैमिली के लिए हो, चाहे वो उसके अपने पर्सनल के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, तो वो अगर आउटकम हम नहीं ले पा रहे हैं, कहीं डेविएशंस हैं, कहीं डिस्ट्रैक्शंस हैं, कहीं आपकी सोच का फ़र्क है, कहीं परिस्थितियों का फ़र्क है, तो मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, आपकी उन सारी चीज़ों के लिए, आपकी सारी बातों के लिए आपके साथ में रूबरू कि आपके प्रश्न और हमारे जवाब हो सकता है कि हमारे जवाबों से, हमारे सहयोग से, हमारी बातों से आपको कुछ मार्गदर्शन हो। तो आपको ज़िंदगी की रेस में आगे बढ़ाने के लिए, आपको आपकी क्षमताओं से भी ऊपर ले जाने के लिए हम आपके पास में आए हैं और ये हमारा आगाज़ हुआ है और आज के बाद से प्रत्येक दिन मैं कुछ न कुछ आपके लिए इस तरीके से करने का प्रयास करूँगा, जिससे आप अपने उच्चतम से भी उच्चतम बिंदु तक पहुँच सकें। आज के लिए बस इतनी ही, मिलते हैं फिर आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।